दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश वैद्वान एक बार फिर आप सभी का जय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा आपको पता है मैं लगातार जो है ग्राउंड लेवल पे जो लड़के हैं यूथ हैं उनसे फीडबैक लेता रहूं कि अभी के समय में वो किस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं और समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। चलिए आज मेरे साथ में बहुत सारे दोस्त हैं और जितने भी दोस्त हैं बड़े एक्साइटेड हैं, तो एक एक करके पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं गांव रंगाना से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। और मेरा खेती बाड़ी का और स्विमिंग पूल का बिजनेस है। अच्छा, स्विमिंग पूल बना रखा है आपने? हाँ जी। खुद का? कितना हाँ जी। बड़ा है? मेरा 28 बाई 28 का स्विमिंग पूल है, 6 फुट की गहराई है। तो गाँव में ही बना रखा है? हाँ जी, गाँव में ही है। अच्छा, शादी वादी होगी? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। चलो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। दरअसल में जो मेरा टॉपिक है वो महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर है। ओके सर। आपको क्या लग रहा है अभी महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही? महंगाई बेरोजगारी का मैं अपने युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ। एक तो भाई सबसे बड़ी बात ये है, देखो सरकार कोई भी हो जी। या बीजेपी की है, कांग्रेस की है, कोई भी है, कोई किसी को खाने देने नहीं आता। ठीक है। अपने करने से ही हमेशा काम चलता है। तो मेरा युवा साथियों से यही विनम्र निवेदन है कि एक तो अपना काम करें, अपने हिसाब से अपने घर को लेकर चलें। रही बात सरकार के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जैसे कि हमारे योगी जी आज बीजेपी में बैठे हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उसको देखते हुए, एक सिक्योरिटी को देखते हुए माहौल बहुत अच्छा है, कोई लूटपाट नहीं होती है। इसमें जो सबसे मेन चीज ये है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इससे कोई वो तो है नहीं। लेकिन अपना महंगाई को लेके ये सिस्टम है। देखो महंगाई आज के दिन में ऐसी है कि आदमी 10,000 कमाता है तो 12,000 उसके घर का खर्चा हो जाता है। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, अपना युवा साथियों से यही निवेदन है कि भाई अपने काम को अपने स्तर पर लेकर चलें और सभी अपने रोजगार की तरफ। बेरोजगारी तो देखो आज के टाइम में ऐसी है भाई साहब, कहीं फार्म निकलते हैं किसी नौकरी का, कोई भी किसी भी इस लेवल में तो 10 लोगों की जरूरत होती है, 10,000 लोग फार्म भरते हैं। अच्छा जी। बेरोजगारी युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा फैली हुई है। चलो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। दरअसल में जो मेरा टॉपिक था वो था बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। हाँ जी। लेकिन मैंने आपको पकड़ा पहले कि आप चले गए छठे पे सीधा। कोई नहीं सर। जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रशासन जो है इस टाइम में बहुत सख्त है, बहुत टाइट है। हाँ जी। अभी कल परसों की घटना है, एक विधायक का चांटा लगा। अच्छा जी। एक अधिकारी ने एक विधायक का चांटा मारा। ओके। और एक एक्स विधायक जो है वो खड़ा हो गया, ये कह रहा कि मैं अधिकारी को जूतों से पिटूंगा। अच्छा जी। तो जो सरकार में विधायक हैं वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, आप कैसे कैसे को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? फिर आम आदमी की क्या कहानी होगी देश में? नहीं सर, देखिए मैं इस बारे में मुझे अभी तक नॉलेज नहीं थी, आपने बताया मेरी नॉलेज में डाला, मेरे संज्ञान में ये बात आई। चलो आप इतना बताओ, बेरोजगारी है या नहीं है? हाँ बेरोजगारी है सर। है बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सबसे लेंगे ना क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। भाई शुभ नाम क्या है दोस्त? आशीष। कहाँ से हो? गाँव रंगाना। गाँव रंगाना से। आप क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? कक्षा 12। कक्षा 12 में। क्या लगे आपको आने वाले टाइम में आपको रोजगार मिल जाएगा? शायद। है? मिल जाएगा? आपको उम्मीद है? तो आपका क्या टारगेट आने वाले टाइम में? आपका करियर गोल क्या है, क्या करोगे? गोल तो अभी कुछ नहीं, अभी 12वीं के बाद देखेंगे, अभी तो कर रहे हैं 12वीं। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है देश में, ज्यादा जो हमारा यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है वो उसे कुछ नहीं पता कि उसे आगे करना क्या है। और मैं कई बार ये वीडियो में कह चुका हूँ, अगर आप किसी बस में बैठ गए, आपने टिकट ले लिया, आपको ये नहीं पता जाना कहाँ है, तो आप पहुंचोगे कहाँ? तो एक टारगेट होना चाहिए। जैसे आप 12th में हो तो आगे भाई मिलिट्री में जाओगे, पुलिस में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो इस तरह का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, तभी तो आप उस रास्ते पे चलोगे। तो कुछ टारगेट है अभी इंटर के बाद सोचेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी तो कुछ सोचा ही नहीं? नहीं, 12वीं करेंगे उसके बाद देखेंगे। अच्छा, 12वीं के बाद सोचोगे। चलो महंगाई पर क्या विचार है? महंगाई है या नहीं देश में? महंगाई तो हो रही। घर चलाने में मुश्किल आ रही? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। भाई तो सारे चले गए। कोई नहीं, चलो भाई चले गए। जुड़ते रहो भाई के साथ। भाई चले गए। कोई नहीं, आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अनुज कुमार, गाँव रंगाना से। गाँव रंगाना से हो? शादी वादी होगी जी? नहीं जी। तो बाढ़ पहले खड़े करवा ले, क्या बात हुई? जल्दी सफेद हो गए थे ना। अच्छा, जल्दी सफेद हो गए। हाँ, कुछ के बाद में जाकर हो, कुछ के पहले भी हो जाए। तो आपको क्या लगे, महंगाई बेरोजगारी हो रही? बस अपने लिए तो सब बराबर सा है। अच्छा, ना कोई महंगाई है ना कोई बेरोजगारी है? कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। चलिए, और क्या कहना चाहोगे? जैसे हमारे दर्शक है भाई, देश में आजकल सांप्रदायिकता का माहौल भी है, ये होना चाहिए या नहीं? सब कुछ एंजॉय होना चाहिए लाइफ में, मजा ले, खाओ, टेंशन फ्री रहो। भाई वाह, तो होना है तो होना ही है। महंगाई हो या कुछ भी हो, मजा ले, खाओ, टेंशन फ्री रहो। मतलब टेंशन में रहना चाहिए, एंजॉय करो लाइफ को। महंगाई हो या मत हो। सही बात है। आदमी आया पैदा होया, क्या लेकर जाएगा? टेंशन लेकर फायदा क्या है? क्या पता कब क्या हो जाए। चलो बहुत बढ़िया लगा। ज्यादा कुछ नहीं। भाई चलेंगे थोड़ा सा। भाई शुभ नाम क्या है दोस्त? विपिन कुमार है जी। कहाँ से हो? रंगाना से जी। अच्छा, क्या कर रहे जी अभी? मैं कारपेंटर का काम करूँ। कारपेंटर? हाँ जी। अच्छा, तो शादी वादी होगी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक लड़की है जी। एक लड़की है।
आगे है चलिए, आगे है कुछ प्लानिंग? प्रेग्नेंट है जी घर वाले। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमात्मा करे जो है सब कुछ ठीक ठाक हो। तो क्या लग रहा है देश में महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? देखो जी, महंगाई तो जो काम करने वाले हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, और जो काम करना नहीं चाहते उनके लिए तो महंगाई है जी। और जो काम करके भी थक ले नहीं, कमर टूट गई, फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। वो तो एक देखो सर जी, मेरे हिसाब से वो तो आदमी को एक दोष देने वाली बात है। बाकी हमारे हिसाब से तो हम काम कर रहे हैं, महंगाई है नहीं। आदमी काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, अच्छा खाए भी है। अभी अभी के टाइम पे एक बात चल रही है 100 रुपए का टमाटर और 100 रुपए का क्वार्टर। टमाटर भी 100 रुपए का यार, हर क्वार्टर भी 100 रुपए का यार। तो क्या लगे महंगाई हो नहीं रही? नहीं जी, जिसे दारू पीनी वो दारू पिएगा, वो महंगाई क्यों देखने का। और जिसे टमाटर खाने वो टमाटर 100 रुपए का टमाटर लगा होगा खाएगा जी। तो जो आम आदमी है, मजदूर लोग हैं, वो खा लेंगे 100 रुपए के टमाटर? वो तो देखो जी, इस बारे में तो खैर मुझे इतना बड़ी जानकारी नहीं, बाकी मैं खुद की बात कर सकता हूँ जी। मैं अगर 100 रुपए का टमाटर खाने की, वो खाने पीने का रखूँ, तो मैं इतनी उसे कमाने की भी मत रखूँ जी। तो आप कमा लोगे इतना? हम कमा लेता हूँ जी इतना। तो दिन में कितनी आमदनी होगी? दिन की आमदनी तो सर मेरी बेईमान का चलो 1000 रुपए तक भी हो जाए, 600-700 तो कहीं छोड़ता नहीं जी मैं। और अभी तो काम का टाइम, आप बैठे हैं यहाँ पे? सर अब मेरा वर्क था तो मैं वर्क खोलने के लिए आया अच्छा, था। वर्क। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या नाम है? जी नीरज उपाध्याय। कहाँ से हो? यहीं से, गांव रंगाना से। अच्छा, उपाध्याय तो मेरे हिसाब से पंडित हो ना? नहीं, पंडित नहीं होते भैया, जोगियों में आते हैं, जोगी। अच्छा, जोगियों में हो। जी। चलिए, शादी वादी होगी भाई की? हाँ शादी होगी भैया, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है सर, महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? भैया देखो, माने तो महंगाई है जी। और ना माने तो महंगाई भी नहीं है। नहीं है। भाई जैसा भी आपको भाई ने बताया कि अगर आदमी अच्छी तरीके से काम करेगा तो उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है। जी और लेकिन अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं देश के अंदर जो हमारी 70% आबादी है, जी, वे गरीब लोग हैं। ठीक है। उनके लिए महंगाई इतनी ज्यादा है कि आदमी बताइए 1100 रुपए का गैस सिलेंडर है। हम्म, मानते हो आप भी इस बात को? बिल्कुल। और 1100 रुपए का गैस सिलेंडर आदमी कहाँ से भरवा लेगा? बिल्कुल। एक गांव के अंदर मजदूर आदमी महीने में लगभग 30 दिन होते हैं, उसकी मजदूरी 15 दिन लग गई हाँ जी। या 20 दिन लग गई। 15-20 दिन को अगर आप 500 रुपए के हिसाब से भी आप जोड़ के देखोगे तो 7 या 8 हजार रुपए महीने में एक मजदूर आदमी कमाता है। अब उसने 1100 रुपए तो सिलेंडर में दे लिए। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली विभाग। अच्छा जी, आज की डेट में एक एक आदमी का 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए का बिल लोगों का निकलता है। ठीक है। गरीब आदमी ने 5,000 रुपया दे दिया बिजली के बिल में, हाँ। 1,000 रुपया दे दिया आपका गैस सिलेंडर में, 6,000 रुपया चला गया, जी। बचा 2,000 में सल्फास खरीद के खाने का काम तो वो कर सकता है, लेकिन परिवार वो अपना नहीं चला सकता भाई। राशन वगैरह भी रहेगा और बीमारी भी वो तो रहेगी। और चीजें सारी अलग है, मैंने सिर्फ आपको 2 ही चीजें बता दी, एक तो सिलेंडर जी। और एक बिजली विभाग। जी। सिर्फ आदमी जो है अपना घर मकान आने वाले समय में बेच के सब कुछ बिजली विभाग के इनाम करा देगा, महंगाई इतनी है। देखिए, यही हमारा एक जय मैन वो रहता है कि कुछ लोगों को देखो सबके अपने अपने विचार है, लेकिन आज की सच्चाई है कि जो आम आदमी है उससे अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है जी। तो और जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर क्या विचार रहेगा? भैया बेरोजगारी तो है ही। अब आपके सामने भी एक लड़का बैठा था, उसने बताया कि साहब जो है हम इंटर करने के बाद सोचेंगे। हाँ। जब अभी तक उनको यही नहीं पता कि आपको जीवन में करना क्या है, आपका टारगेट क्या है, मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है। जी। जब उन्हें अभी तक यही नहीं पता तो जीवन में इससे ज्यादा बेरोजगारी और क्या हो सकती है? आप खुद सोच सकते हो उस बात हाँ, को। वो अभी तक अवेयर ही नहीं है उसे करना क्या है। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मैं फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, वाइंड अप करेंगे। एक मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, अभी के समय में जो है जो डॉक्टर लोग हैं यूपी में, जो छोटे डॉक्टर हैं जिन्हें हम जोड़ा छाप डॉक्टर बोलते हैं, और कोरोना के टाइम पे इन्हीं डॉक्टरों ने जो है हमारे देश की व्यवस्था को जो है संभाला, वरना जो है जो मेडिकल सिस्टम था वो कोलैप्स कर जाता कोरोना के टाइम पे। अभी 20 लाख से ज्यादा जो है यूपी में डॉक्टर हैं जिन पर छापेमारी चल रही है सरकार की तरफ से। उनके जो है जो उनके क्लिनिक थे वो सीज किए जा रहे हैं। तो क्या लगेगा अगर इस तरह सारे डॉक्टर बंद कर दिए गए तो जो समाज की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी? अरे भैया मैं आपको सीधा सीधा जवाब मैं आपको दे दूं। सीधा सीधा ये बताओ कि बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी दुकानें बंद हो रही है जी। उनकी दुकानें बंद हो रही है और उन लोगों की वजह से भी तिलमिलाए हुए लोग जो है, अच्छा। ये जो बेचारे गांव के अंदर डॉक्टर बैठ के गांव की सेवा ही बोल सकते हैं हम, समाज सेवा ये कर रहे हैं। डेफिनेटली सेवा कर रहे हैं। जी। अब उन लोगों को लगता है कि गांव के जो मरीज होते हैं 10-20-50 रुपए की दवाई में यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते। उन लोगों के पास अगर गरीब आदमी पहुंचेगा तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए का बिल में लोग फाड़ते हैं। तो भैया ये चीजें बहुत गलत है। एक आदमी के अंदर अगर क्वालिटी है, उसके अंदर डॉक्टर बनने की क्वालिटी है, वो बैठा है, तो उसके जितनी भी चीजें हैं चेक करो, उसके देखो कि भाई वो जो है डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसको बताओ कि भाई आप जो अपना पंजीकरण बनवाओ, प्रमाण पत्र बनवाओ, ठीक है। आप इस चीज के लिए अवेलेबल नहीं हो, लेकिन इस तरीके से छापे मारना, उनको सताना, सीज करना, भाई मेरे हिसाब से देखो ये चीजें गलत है। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम था और ये वास्तव में गलत है। देखो, अगर आपको रात के टाइम पे अगर आपके गांव में डॉक्टर नहीं होंगे
और रात के टाइम पे अगर मान लो आपको कोई पैनिक दर्द आपको उठ गया, तो आप रात के समय में किस एमबीबीएस डॉक्टर के पास में जाओगे, और कौन सा एमबीबीएस डॉक्टर है जो रात के समय में आपको जो है देख लेगा, और वो देखेगा भी तो उसका कम से कम 1200 रुपए का पर्चा रहेगा। अरे भैया मकान बेच के जो है डॉक्टर को ही देना पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल यही कम स्थिति से पैदा कम होगी। गांव के अंदर इतना तो है कि मेरे सर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, जो भी हुआ, जी। डॉक्टर को कॉल किया, उसके घर पे मैं चला गया, जी। 50-20-100 रुपए की दवाई उसने दी, मुझे आराम लग गया। भैया ये बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये लोग चाहते हैं कि गरीब जनता को आप लोग जो है मार दो, इनकी जमीन जायदाद बिक जाए, जो कुछ है रहने के लिए, और वो सब कुछ इनके नाम करा दो। 1-1, 2-2 लाख रुपए के बिल बनते हैं भैया इन लोगों के ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल। तो भैया लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इन प्राइवेट डॉक्टर को छोड़ो और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराओ। आप मुझे एक बात बताइए, जो सरकारी डॉक्टर है क्वालिफाई है, जी। दूसरी बात ये 7.5-8 साल की ट्रेनिंग लेके एमबीबीएस वो डॉक्टर बना हुआ है, तो भैया सरकारी डॉक्टर अच्छा है कि प्राइवेट डॉक्टर अच्छा है जो इंटर करके बैठा हुआ है अस्पताल के नहीं, अंदर? डॉक्टर तो सरकारी अच्छा है। तो भैया सरकारी डॉक्टरों के पास जाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां से अच्छा आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको मैं स्कूलों की भी बता दूं, जो शिक्षा आपको सरकारी स्कूलों में मिल सकती है वो सर शिक्षा आपको प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल सकती, क्योंकि जो स्कूलों के अंदर डॉक्टर हैं वे पढ़े लिखे स्कूलों के अंदर मास्टर है, और प्राइवेट स्कूल में आप जाओगे हाई स्कूल इंटर यही तो है भैया, जी, जी। 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए की तनख्वाह है। जी। लेकिन भैया सुविधा जो आपको हमेशा मिलेगी वो सरकार के पास ही आपको अच्छी मिलेगी, प्राइवेट में आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये एक हमारी छोटी सी भेंट थी, लगातार हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। आप भी कहोगे कुछ? हाँ, 1 मिनट हाँ, बताओ। जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, इस पे मैं भी 2 बात कहना चाहता हूँ कि जैसे प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर या जैसे गांव के डॉक्टरों का सीजमेंट चल रहा है, ये बंद कराने का चल रहा है इनका सिस्टम, इसको बिल्कुल बंद किया जाए। क्योंकि देखो इसमें ऐसा है, किसी की डिग्री के हिसाब से ना लेके उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसे जज किया जाए, एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहले क्या होता था, पहले बिना डिग्री के डॉक्टर वैद्य हकीम हुआ करे थे, एक तरीके से लोगों को ठीक कर दिया करे थे। अब गरीब आदमी अगर छोटे के पास ना जाएगा, बड़े के पास जाएगा और 1000-2000 का पर्चा बनवाएगा, उसका बिल रहेगा, तो उसे अपने घर मकान बेचने पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उसकी डिग्री के हिसाब को ना लेकर, उसके क्वालिटी को लेकर और उसकी नॉलेज को लेकर उसे जज किया जाए। तो समाज से सरकार क्यों नहीं समझ रही है बात? अब सरकार तो देखो अपने हिसाब से चलती है, सरकार को तो हम नहीं चला सकते सर। तो हमें सवाल तो खड़ा करना चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल खड़ा करना चाहिए भाई, सबको, समाज के लोगों को, सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी भेंट थी, लगातार जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ में। इस तरह की वीडियो आपको रोज जो है मैं डालता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होती है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, इससे हमारे एक मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।